पाद की जय। निताय गौर परमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 71। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु हे माता जी। हरे कृष्णा। थोड़ा बहुत कुछ बोल पाऊं तो और कुछ गलती करूं तो क्षमा कर देना। मेरे को तो इतना कुछ नहीं आता, मैं तो बस सबसे बुद्धू हूँ। विहाय कामनाय सर्वन्तु चरिते निष्प्रिय निर्ममो निराकार अहंकारे शांते शांतिम अधिगच्छन्ति। यहाँ छोड़कर कामना इंद्रिया तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त गुमान पुरुष चरित्र रहता है, सुप्रिय इच्छागत है, इच्छा रहित, निर्मम है, ममता रहित, निरहंकार, अहंकार शून्य, वह शांति पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में यही बता रहा है कि विहाय और कामनाएं सर्वन, तो अपनी जो ये हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, ये जैसे इच्छा है हमारे लिए कामना है, तो इन कामनाओं को त्यागना हमने कि ये मेरा घर है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा ये मतलब कि सब कुछ ये इच्छा जो है, इच्छा अब मैं जो घर और प्लाट खरीद लूं, घर खरीद लूं या और फैक्ट्री लगा लूं, ये सब कुछ मतलब की कामनाएं है कि इन कामना तो निष्प्रह है। जैसे कि निष्प्रह, जैसे कि किसी भक्त के अगर घर में प्रसाद ले लिया और बहुत स्वादिष्ट प्रसाद है, तो यही इच्छा है कि हम ये सोचेगा हमारे इंद्रिया मन कि हमें रोज ही इतना ही स्वादिष्ट प्रसाद मिले, कि यही निष्प्रह है कि वो यही सोचता रहेगा कि और अच्छा ये मिले, और अच्छा ये मिले। और निर्मोह ममता, ममता और निरहकार, ममता मतलब हमने ममता को त्यागना है। परिवार, ममता के बेटा, ये बेटा है, ये पत्नी है, ये पति है, ये मतलब कि ये ममता है। और निराकार अहंकार, तो मतलब अहंकार को भी त्यागना है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है, ये मेरा ये सब कुछ मैंने किया है, तो ये अहंकार है। तो ये सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ तो भगवान देते हैं, हमारे कहाँ, हम कहाँ से लेकर आए। तो शांति अगर अधिक गच्छति, तो ये शांति तो जब ही मिलेगी जब हम ये सारे सब कुछ चीजों को त्याग कर देंगे, तभी हमने शांति मिलेगी। हरे कृष्णा। अनुवाद। जिस व्यक्ति ने इंद्रिया तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, मतलब कि अपनी जो सारी इच्छा है इंद्र तृप्तिया की, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये बना लूं, तो उनका सबका परित्याग कर दिया। जो इच्छा से रहित रहता है और जिनसे सारी ममता त्याग दी है, जिसने सारी ममता को त्याग दिया है कि ये मेरे बच्चे है, मेरी पत्नी है, मेरे वो है, तथा अहंकार को रहित है, जो अहंकार से रहित है, अहंकार को त्याग दिया है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये बना दिया, मैं परिवार चला रहा हूँ,
तो ये सारा अहंकार वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि वही मनुष्य शांति, उसी के दिल में शांति रहेगी, वही शांति का अनुभव कर सकता है जो इस इंद्र तृप्ति से और इससे निकल जाएगा और ये सब मोहग्रस्त से दूर हो जाएगा, वही शांति प्राप्त कर सकता है। निष्प्रह होने, तात्पर्य जगतशिला कृपा, निष्प्रह होने का अर्थ है कि इंद्रिया के लिए कुछ भी इच्छा न करना कि मेरे पास ये होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, जैसे कि हमारी इंद्रिया सारा दिन इधर उधर भागती है, घोड़े के समान है। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता का या निष्प्रहता है। तो ये हमने ये अपनी ये इंद्रिया तृप्ति त्याग कर और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा करनी चाहिए, वास्तविक इच्छा। ये इच्छा शून्यता, ये निष्प्रहत है, ये हमने निष्प्रहत होना चाहिए कि भगवान का शास्त्र पढ़ूं, भगवान का ध्यान करूं, भगवान की सेवा करूं। तो यही हमने हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, भौतिक इच्छा नहीं। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में काल्पनिक वास्तविक स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना। तो यही है कि इस शरीर में, इस शरीर को मिथ्या, जो मिथ्या शरीर है, इसको हमने शरीर के हिसाब में नहीं समझना, आत्मा के हिसाब में समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और बिना तथा संसार को किसी वस्तु में कल्पनिक, कि हम संसार में रहते हुए भी, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम इससे अलग हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भी हमें अलग रहते हैं कि हमारे अंदर भगवान की भावना चलती रहती है, हम भगवान का कीर्तन चलता रहता है, भगवान का गुणगान। तो हम इस जगत में रहते हुए भी हमें अलग कल्पनिक रहते, और सदा ही हमें श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में हम कि ये समझना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। दास के रूप में मैं अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना और कृष्णा भावना अमृत की सिद्धि अवस्था है। तो ये कृष्ण भावना भावित होना, इसी यही सिद्धि अवस्था है। तो ये सब कुछ भगवान का, कृष्ण भगवान का दास समझना, भगवान का सेवक समझना, भगवान का ही गुणगान करना, चिंतन करना और कृष्णा भावित अमृत की सिद्धि अवस्था में रहना। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है, जो यह सिद्धि अवस्था है, इसमें सिद्ध अवस्था है, जो इसमें स्थित रहते हैं, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। जो ये कृष्ण भावना में रहता, जो कृष्ण भावना अपनाता है, जो कृष्ण भावना भावित होता है और सिद्ध अवस्था में स्थित होता है, जो कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होता है और सिद्ध अवस्था स्थित होता है, वही जानता है कि प्रत्येक वस्तु के स्वामी, वही जानता है कि भगवान हर वस्तु के स्वामी है। जो भी कुछ है वो भगवान के का ही भगवान ही देते हैं। जो भी कुछ है, जो हमारे पास है, वो भगवान ही देता है। ये नहीं है कि ये मैंने किया है, ये मेरा घर है, ये मैंने ये कर दिया है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कि मैं घर चला रहा हूँ, कि नहीं, ये सब कुछ तो भगवान ने दिया है। भगवान की वस्तु है स्वामी, और ये के स्वामी है, भगवान ही स्वामी है सबके।
अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, कि भगवान की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कि मैं नौकरी करूं तो भगवान की खुशी के लिए करूं, भगवान का प्रसाद बनवाऊंगा, वैष्णव भक्त को प्रसाद खिलाऊंगा और भगवान के मंदिर में दान करूंगा। और मतलब घर में काम करे या कुछ भी, साफ सफाई, कुछ भी, सब कुछ भगवान के उसमें तुष्टि के लिए करे, भगवान की खुशी के लिए करे। तो ये प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए किया करना चाहिए। अर्जुन आत्मा तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, कि वह मोहग्रस्त हो गया था। वो आत्मा तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था। तो वो अपने माता, वो पिता, माँ, भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, इनके प्रति वो मोहग्रस्त हो रहा था और ममता दिखा रहा था इनके प्रति। कि अरे भगवान ने कहा कि ममता को त्यागो, जो ममता से, इनसे सबसे रहित हो, तभी तुम शांति प्राप्त कर सकोगे। लेकिन किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया, जब भगवान ने उसे पूर्ण रूप से ज्ञान दिया और भगवान ने पूरा ज्ञान दिया, विराट रूप दिखाया कि ये सब तो मैंने, इन सबको तो मैंने मार दिया है पहले ही, तो इनके लिए आप क्यों दुखी हो रहे हो, युद्ध करो। और भगवान ने उसे ज्ञान दिया। जब वो कृष्ण भावित हो गया तो उसने युद्ध किया। जब उसने युद्ध किया क्योंकि भगवान की इच्छा थी, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे, भगवान की इच्छा थी। जैसे बताया है ना कि हर वस्तु भगवान की इच्छा के लिए करनी चाहिए। जब भगवान की इच्छा के लिए युद्ध कर, वो भगवान चाहते थे कि युद्ध करो, तो भगवान की इच्छा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। फिर अर्जुन, उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, कि वो तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था। वो अपने लिए, ना अपने राज्य के लिए, ना कि मुझे राज्य मिल जाएगा, मैं राज भोगूंगा, तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था। वो तो पहले ही ये सोचता था कि ये मेरा परिवार अगर मर जाएगा तो मैं इसमें क्या करूंगा फिर। तो वो अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहता था। वो तो सिर्फ भगवान की खुशी के लिए उसने युद्ध किया, भगवान ने कहा, और अपने लिए उसने अपनी इच्छा से युद्ध नहीं किया उसने। और ना उसने ये भोगने की इच्छा थी, कोई अपना राजपाट या कुछ भी। किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वही अर्जुन जो मना कर रहा था, वो फिर कृष्ण के लिए अपनी पूरी शक्ति भर से लड़ा, अपनी पूरी शक्ति से लड़ा। वो पूरी शक्ति से युद्ध किया उसने। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। तो जो वास्तविक इच्छा जो है हमारी, जो भगवान, तो वो कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा है। तो भगवान की खुशी थी, भगवान चाहते थे युद्ध करना, तो फिर उसने अपने मन से, तन से, बल से और शक्ति से, पूरे ध्यान से युद्ध किया, पूरी शक्ति से, भगवान की इच्छा के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए, कृष्ण को खुशी करने के लिए। जब उसमें ज्ञान आ गया, भगवान ने उसे ज्ञान दे दिया, बुद्धि आई, तो उसने मोह से वो अज्ञान हटा उसके, तो उसने पूरे अपने उससे युद्ध किया। तो यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। तो हम इच्छाओं को, अपने मन ढंग से इच्छा को नष्ट नहीं कर सकते। जब तक हम कृष्ण भगवान भक्ति में नहीं लगेंगे, तो हमारे अंदर तो ये भौतिक है, जीव कभी भी इच्छा सुनने या इंद्रिया सुनने नहीं हो सकता, क्योंकि हम जीव हैं, भौतिक संसार में है। हमारी इच्छा तो पनपती रहती है, एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा जागृत होती है। तो ये बार बार तो इंद्रिया तृप्ति भी सुनने नहीं है, ये भी
इधर उधर भागती रहती है, ये भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो इच्छा तो ये है कि इच्छा तो हमारे अंदर आएगी, हर चीज की आएगी, लेकिन किंतु उस इच्छा को हमने भगवान के उसमें लगाना कि किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदल बदल बदलनी होती है कि हमने इच्छा बदलनी है, भगवान के लिए बदलनी है कि हम हर काम को, हर उसको भगवान की इच्छा के लिए करें और भगवान को निमित्त बनाए, तो वो ना हमारा कर्म बंधन नहीं लगेगा। हम हर इच्छा में भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का नाम जोड़ देंगे हर इच्छा में कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, जो धन कमा रहा हूँ भगवान के लिए कमा रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, प्रसाद बना रहा हूँ भगवान के लिए बना रहा हूँ। मतलब हमने हर इच्छा का गुणवत्ता बदलनी है कि भगवान की तरफ मोड़नी है, भगवान को निमित्त बनाकर। तो ये हम तो भौतिक दृष्टि से इच्छा सुनित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य इच्छा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होता है, वो भौतिक संसार में रहकर भी ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। जो कुछ हमने मिला है वो भगवान की ने दिया है। हम क्या, हम वहां से खाली आता है। जब एक शिशु पैदा होता है तो वो खाली आता है, वो क्या लेकर आता है? खाली आता है। जो पृथ्वी पर आता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता जाता है, फिर वो पढ़ाई करता है, ज्ञान लेता है, फिर वो नौकरी करता है, फिर वो शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, मतलब पत्नी आती है, यही गृहस्थी। तो जो कुछ भी हमने जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो यहीं आकर मिला प्राप्त हुआ है। वहां से हम खाली हाथ आए हैं और अकेले आए हैं, खाली हाथ आए और अकेले आए। तो हमें जो कुछ मिला इस पृथ्वी पर मिला है, भगवान ने दिया। हमने जो भी वस्तु मिली हमें भगवान ने दी है, हमने कृष्ण ने दी है, और हम खाली हाथ ही चले जाएंगे अकेले ही। तो यहीं पर जो मिला है और यहीं पर हम छोड़ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं भगवान की मोहग्रस्त मत हो। तुम क्या लेकर आए हो? जो कुछ दिया है वो मैंने दिया तुम्हें, पृथ्वी पर आने के, धराधार पर आने, जन्म लेने से। आप तो कुछ नहीं लेकर आए, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। तो जो तुम कुछ लाए ही नहीं तो उसके लिए क्यों ममता दिखा रहे हो, क्यों अहंकार जता रहे हो? जो कुछ है वो मैंने दिया है, जो कुछ धन दिया है, नौकरी दी है, ये मैंने दिए, जो कुछ दिया है। तुम कुछ नहीं लेकर आए। कृष्ण की है तो ईर्षावास्य इदं सर्वं। तो इच्छा, ईर्षा, ईर्षा, अतः मैं किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। मतलब कोई भी वस्तु पर घोषित नहीं करता कि ये मेरी है, ये मैंने किया है, ये मैंने घर बनाया है, ये मैंने ये किया है। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा ही भगवान की वो करे तो हम 1 मिनट में ही अपंग हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो जो कुछ भी दिया है उसमें वो हम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ भगवान ने दिया है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। जो ये दिव्य ज्ञान है, जो आत्मा के लेवल पर, जो हम शरीर नहीं आत्मा समझेंगे, तो साक्षात्कार पर आधारित है। तो ये जो ज्ञान है ये हमारा आत्मा और बुद्धि ज्ञान, जो हम आत्मा के लेवल पर आएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये आधारित है ये ज्ञान। तभी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश रूप है। जो कि हम छोटे से छोटे, जैसे चींटी है और हाथी है, बड़ा से बड़ा, तो हर जीव में भगवान का अंश है। हर जीव में भगवान का अंश समझना चाहिए हमें। और जीव को शाश्वत स्थिति कभी न तो
न तो कृष्ण ने तो कृष्ण स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होगी और न उनसे बढ़कर। तो हम सिर्फ भगवान के अंश हैं, हम भगवान के समान नहीं है कि हम भगवान बन गए, हम तो सिर्फ एक छोटा सा अंश है भगवान के। तो भगवान तो एक ही है, भगवान कृष्ण, तो हम तो छोटा सा अंश है, ना भगवान से बढ़कर है ना भगवान के तुल्य, हम कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा अंश है। जैसे कि ये निरारवादी जो कह देते हैं थोड़ी बहुत विद्या सीख लेते हैं नुस्खे, तो अपने आप को भगवान बताने लगते हैं। तो भगवान तो सिर्फ एक ही है, भगवान हम भगवान नहीं बन सकते क्योंकि हम तो एक छोटा सा अंश है भगवान का। उनसे इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। तो कृष्ण भावना भावित होने से ही हमें ज्ञान मिलेगा और वास्तविक शांति मिलेगी, क्योंकि हम ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान के आधार पर ही हमें शांति मिलेगी। क्योंकि ज्ञान ये है कि हम जैसे कि ये ममता मोह ममता में ग्रस्त है, अहंकार है हमारे अंदर, मोह ममता है, अहंकार है, और ये मेरा है, ये मैंने किया, ये सारा जो इच्छा है हमारी, जैसे एक इच्छा इंद्र तृप्ति है, एक जागृत होती है, एक खत्म होती है। तो ये मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, तो इन सारी इच्छा और इन मोहग्रस्त ममता अहंकार, इन सब से रहित हम जब ही हो सकते हैं जब हम कृष्ण भावना भावित का ज्ञान लेंगे, और जब ही हमारे वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। जैसे कि व्यासदेव भगवान ने भी सारे ग्रंथ लिख दिए थे और फिर भी वह शांत था, उसका दिल शांत नहीं था, दुखी था। वो बोल रहे थे कि मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए लेकिन मैं शांति नहीं है मेरे अंदर, फिर भी मैं दुखी हूँ। जब भगवान नारद मुनि ने कहा था और पढ़ा, जो नारद मुनि ने देखा कि उसने कहा कि जब भगवान का गुणगान तो कहीं किया ही नहीं तो मन तो फिर दुखी रहेगा, भगवान का गुणगान करो। तो जब तक हम कृष्ण भावना भावित और भगवान का गुणगान, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, शास्त्र, ध्यान ये नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर ना तो ज्ञान होगा और ना हमें शांति मिलेगी, हमारा मन दुखी ही रहेगा। जैसे कि अब एक पड़ोसी है जिसके प्रति हम सुखी हैं, हम मतलब उससे हमारा अच्छा हिसाब किताब है, अच्छे संबंध है, तो अगर उसका घर तोड़ रहा है एक बुलडोजर, और तो हम भी दुखी होंगे ना, देखो बेचारा ने इतना पैसा लगाया है और इसका घर बुलडोजर चल रहा है, तोड़ रहा है। तो इसी तरह है, जैसे कि एक व्यक्ति है और उससे हमारा संबंध ठीक नहीं है क्योंकि हम उससे ईर्ष्या करते हैं और हमारा मतभेद है उससे, तो अगर उसका घर टूटता है तो हमको शांति मिलती है, आखिर टूटने दो इसका घर, हमने क्या, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था। और जिसके प्रति हमारी थोड़ी ममता होती है उसके प्रति हमारा दिल अशांत होता है कि ये तो बेचारा अच्छा था, इसका नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो यही है कि शांति इसी में मिलती है। यही है कि जैसे एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, तो एक लड़की आकर एक लड़के को कह देती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो लड़का महाशांत हो जाता है कि उसका बहुत अच्छी खुशी महसूस करता है वो, और फिर अगले दिन वो देखता है कि वो लड़की दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर जा रही है, तो वो फिर वो अशांत हो जाएगा, उसका मन दुखी हो जाएगा। तो यही है कि हमने ऐसा कर्म करना ही नहीं है ताकि हम अशांत बने, शांति नहीं आए हमारे दिल में, हमने किसी के प्रति ऐसा वो करना, ममता नहीं दिखानी, हमने सिर्फ एक समान रहना है कि न हमने कभी दुखी होना है, न दुखी में दुखी होना है, न सुखी में ज्यादा फूलना है। तो ये है कि हमने एक समान ही अपने बस भगवान की भक्ति में मगन ध्यान होकर
हमने भक्ति करनी है भगवान से, कि भगवान की भक्ति में ही मगन रहना है, तभी हम शांति होंगे। और शांति ही उसी का कदम चुनती है। शांति जो भगवान की भक्ति में स्थित रहता है उसी को शांति मिलती है। हरे कृष्णा माता जी, मन तो इतना ही कुछ आया। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने। हरे कृष्णा तारकेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये भगवान जो बोल रहे हैं ना, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के लिए समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, और आजकल के भौतिक समाज में ये जो श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब है तो 3 लाइन का ही, और भगवान ने संस्कृत में 2 लाइनों में ख़त्म कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत मुश्किल है। इसको इम्प्लीमेंटेशन करना इतना इजी नहीं है कि इंद्रिय समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, और ऊपर से भगवान और चीज़ बोल रहे हैं, सोने पे सुहागा क्या बोल रहे हैं, ममता का त्याग। ममता का त्याग इतना सहज नहीं है। और तीसरा और बोल रहे हैं भगवान कि अहंकार रहित। और अहंकार रहित आजकल के समाज में अगर हम देखते हैं ना, तो अहंकार तो ऐसा है कि वो दिखता भी नहीं कि हम अहंकार कर रहे हैं, पर एक्चुअली में अहंकार हमारे खून के अंदर बस चुका है। और जरा सी कुछ बात हो जाए तो अपने आप को दिखाने लग जाते हैं कि हाँ हम कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाएंगे, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए करते हैं। क्या है ये? अहंकार है। ठीक है, तो एक बार हम लोग जा रहे थे, सबसे पहले जब मैं वृंदावन गया था भक्तों के साथ में, तो वहाँ पर एक प्रभु जी ने मेरे को 2 चीज़ बोली कि तब मैं नया नया कृष्णा भानम भावित के साथ एसोसिएट हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि प्रभु जी 2 चीज़ हैं, एक है अटैचमेंट और एक है डिटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि संबंध किसी के साथ वो भगवान के साथ होना चाहिए, और डिटैचमेंट इस भौतिक समाज से हमारा डिटैचमेंट होना चाहिए। तो हमें हमेशा भगवान के साथ में अटैचमेंट करके रखना चाहिए, और डिटैचमेंट किसके साथ रखना चाहिए? भौतिक संसार के साथ में। हमें यहाँ पर है ना एक वो जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो अटैचमेंट हमारा भगवान के साथ में होना चाहिए, और डिटैचमेंट इस भौतिक संसार के साथ में होना चाहिए। जैसे कि आजकल की अगर हम बात करें, रिसेंटली हाँ, इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। तो सबके बातों में सिर्फ ये टेम्परेचर ही आ रहा है, ओहो नजफगढ़ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा भैया, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ तो फलां। लेकिन वहाँ कहीं पर भी भगवान के लिए कोई बात नहीं कि इतनी टेम्परेचर अगर पड़ रहा है तो हम अपने भगवान को कैसे प्रोटेक्ट करें इस गर्मी से, हम अपने भगवान को कैसे शीतलता दें। ठीक है, और इसी तरीके से कि इंद्रियों को तृप्ति करने का मतलब क्या, हमारे पास में 2 रूम है। एक रूम ऐसा है जिसमें हमने एसी लगाया हुआ है या कूलर लगा हुआ है, और एक रूम ऐसा है जिसमें नॉर्मल पंखा ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इंद्रिय तृप्ति की से विमुख हैं तो हमें किसी भी रूम में हम रह सकते हैं, तो हमें इतनी लालसा नहीं रहेगी कि वो तो वहाँ रह रहा है। जैसे माता जी ने बताया कि अगर किसी का घर टूटता है और उससे हमारा संबंध अच्छा है तो हमें दुख होगा, और अगर जिससे डेली का लड़ाई झगड़ा है तो जैसे ही उसका घर टूटेगा तो हम अपने कमरे में जाके भंगड़ा करना शुरू कर देंगे, मज़ा आ गया, आज तो जी सा आ गया, बस आज तो घी घल गया। लेकिन वही बात है कि अगर हम, जैसे सुदामा ने दरिद्रता में जीवन व्याप्त किया और कभी भी कोई शिकायत नहीं की। उनके पास ना तो एसी था, ना ही कूलर था, कुछ भी नहीं था, इवन पंखा तक नहीं था, तो भी उन्होंने बहुत ही मतलब भगवान की प्रेमावश होकर के, भगवान के साथ अटैचमेंट करके के जीवन व्याप्त किया। उनके लिए ममता किसके लिए थी? सिर्फ भगवान के लिए थी। पूरे परिवार के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ममता भगवान के लिए थी, पूरा अटैचमेंट भगवान के लिए था। और जब भगवान ने उनको देखा, और जब पहली बार जब वो भगवान के द्वार पर आए, तो वो एक मतलब डिस्क्रिप्शन करने वाला, और मेरे हृदय को सबसे मतलब पास में है ये इंसिडेंट, तो इसलिए अक्सर मैं सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता हूँ। तो भगवान को तैयार कर रहे थे, तब भगवान भागे भागे उनके पास आए, सब कुछ छोड़ के, चप्पल भी नहीं पहनी है और कुछ भी नहीं,
ये दौड़ करके आइए। भगवान खुद एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि भक्ति सबसे ज़्यादा प्रबल है, आपके अंदर अच्छे संस्कार होने सबसे ज़्यादा प्रबल है, ना कि अहंकारवश आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आप मैच कर सकते हैं उसके साथ, भाई ये तो हमारे लेवल का बंदा है, या कुछ इस तरीके से नहीं। हमें उनके संस्कारों के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि जीव कभी भी इच्छा शून्य इंद्रिय रहित हो ही नहीं सकता। उसकी जन्म से लेकर के और मृत्यु तक इच्छा कुछ ना कुछ रहती है, वो इच्छा शून्य नहीं रह सकता। और सिर्फ हम जब कृष्ण भावना भावित की तरफ जाएंगे तभी हम इच्छाओं से मुक्ति पा पाएंगे। और इच्छाओं से मुक्ति पाना क्या है, वो इच्छाएं कन्वर्ट हो जाएंगी अच्छे रूप के अंदर। वो अच्छा रूप होगा भगवान के लिए उनको लगा देना, भगवान की सेवा में उनको लगा देना, और उनसे उनकी गुणवत्ता बढ़ती है। और इसीलिए जब हम भगवान की सेवा में उनको लगाते हैं तो धीरे धीरे जो है, ये जो भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रिय रहित रहना, ममता त्याग देना, अहंकार से रहित रहना, ये एक्चुअली में अपने आप ही शांत हो जाते हैं। क्योंकि अहंकार किसका रूप है, अहंकार एक राक्षसी गुण है, और अहंकार राक्षसी गुण होने के कारण हमारी भक्ति में बाधा बनता है। अत्यधिक ममता होना भी एक नेगेटिव वो है, अप्रोच है, और ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच ये भी हमें बंधन में बांधता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर हम ममता रहित और अहंकार रहित रहेंगे और इंद्रियों की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देंगे, तो तभी हमें वो शांति प्राप्त होगी जिसके लिए हम भटक रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों में वो काबिलियत नहीं है कि इस श्लोक पर हम खरे उतर सकें। उस श्लोक पर खरे उतरने के लिए अभी हमें सालों साल लगने वाले हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो यहाँ निष्प्रह शब्द का ये अर्थ बताया कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा न करना, और इसके विपरीत जो कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा व्यक्त करता है वो इच्छा शून्य या निष्प्रह, यानी कि जैसे कि अमरीश महाराज का बहुत अच्छा उदाहरण है। वो निष्प्रह थे, उन्होंने कोई अपने लिए भौतिक इच्छा की कामना नहीं की, ना कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कामना नहीं की। उन्होंने समस्त इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाया। और यहाँ दूसरी बात है कि जो व्यक्ति हमारे ये स्थिति वास्तविक नहीं है, हमारी वास्तविक स्थिति है भगवान की दास्य रूप में भगवान की सेवा करना। और जो सुख हमें भगवान के दास रूप में मिलता है उतना सुख तो भगवान को स्वामी रूप में भी नहीं मिलता, क्योंकि जो दास रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं वो उस सुख से भी ज्यादा है जो भगवान स्वामी रूप में भोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान चैतन्य के रूप में जब भगवान ने आने की इच्छा की तो वो यही देखना चाहते थे कि एक भक्त को कितना सुख का अनुभव होता है, वो कितना सुख अनुभव करता है एक भक्ति के रूप में, भक्त के दास के रूप में। तो उन्होंने इस सुख का स्वाद चखने के लिए उन्होंने
चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर आए। और यही वास्तविक स्थिति है जो इस श्लोक के अंदर बताई गई है कि जो हमारी नित्य दास के रूप में हमें, और हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यहाँ का स्वामी नहीं, हमें यहाँ का दास बन करके भगवान की हर कार्य को भगवान के दास रूप में स्वीकार करना चाहिए। और कोई भी इच्छा है हमारे मन में, उसको हमें भगवान की इच्छा में बदल देना चाहिए। यही हमारा जो उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और हम वास्तविक सुख का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। मरते दम तक व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा जरूर रहती है, लेकिन जब वो ये देखता है कि भगवान ही भोक्ता है, परम भोक्ता है, भगवान ही सब वस्तुओं के स्वामी है, हमें साथ लेकर कुछ नहीं जाना, तो वो मरते समय भी उसका मन शांत रहेगा और आजीवन वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित होना ही सबसे बड़ा निष्प्रय होने की एक वो है स्थिति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी, आप कर दीजिए एक्सप्लेन। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर श्लोक, जैसा सभी भक्तों ने बताया ही है। श्लोक संख्या 71 में देखिए, इससे पहले क्या है कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे स्थित प्रज्ञ के विषय में। प्रज्ञ कौन व्यक्ति होता है? अर्जुन के 4 प्रश्न। उन 4 प्रश्नों का जो सबसे आखिरी का जो प्रश्न था अर्जुन का, व्रजेत किम, कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कैसे विषयों में लगाता है, किस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को जो है चलाता है ना, व्रजेत किम। तो उसी प्रश्न का उत्तर जो भगवान दे रहे हैं, लगातार 64वें श्लोक से लगातार भगवान उसी प्रश्न का जो है उत्तर दे रहे हैं। और अब आते आते भगवान क्या है, इस विषय का पूरा उपसंहार कर रहे हैं, है ना। 72वें श्लोक तक आते आते भगवान पूरी तरह से आंसर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आकर के भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को किस प्रकार चलाता है। 64वें श्लोक से आरंभ किया और यहाँ आकर के इसका उपसंहार करेंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, देखिए इस श्लोक के अंदर 4 महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और अपने जीवन में भी उनको उतारना चाहिए, क्योंकि हर भक्त चाहता है कि वो क्या है, स्थित प्रज्ञ बने, है ना। स्थित प्रज्ञ बने बगैर यहाँ वास्तव में भक्ति की जो उच्चतर स्थिति है, उसको उच्चतर स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो 4 वस्तु यहाँ भगवान 4 गुण बता रहे हैं एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के, और वो किस प्रकार अपनी इंद्रियों को लगाता है विषयों में, है ना। तो सबसे पहले देखिए, विहाय कामान। सबसे पहला विहाय कामान, है ना। तो विहाय कामान का मतलब क्या है? विहाय का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ना, और कामान मीन्स कामनाएं। तो विहाय कामान का मतलब क्या हुआ? अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर देना, अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ देना। तो सबसे पहला गुण क्या है, यानी कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो करता क्या है, अपनी इच्छाओं को छोड़ करके अपनी इंद्रियों को चलाता है। सबसे पहला लक्षण या सबसे पहला गुण जो है स्थित प्रज्ञ का, विहाय कामान, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे मुश्किल भी है। अपनी इच्छाओं का त्याग करना सबसे मुश्किल कार्य है और ये स्थित प्रज्ञ के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उसमें हमेशा विषय का भोग की प्रवृत्ति आती रहेगी। लेकिन स्थित प्रज्ञ को करना क्या है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना है, इच्छाओं को छोड़ना है। कौन सी इच्छा है? भौतिक इच्छा है, भौतिक सुख की इच्छा, है ना। किसी भी प्रकार की भौतिक जो है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इन सब इच्छाओं को छोड़ करके धीरे धीरे चलना है ना। अपनी इच्छाओं को छोड़ करके इंद्रियों को लगाना है। अब विहाय कामान सा उमान, है ना। विहाय कामान या सर्वान उमान। अब क्या है, सर्वान का मतलब सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को विहाय कामान करना है। सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग करके उमान को क्या करना है, अपनी इंद्रियों को चलाना है। आगे आ रहा है चरती मीन्स चलाना है। तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का त्याग करके अपनी इंद्रियों को चलाना, ये पहला जो है भगवान लक्षण बता रहे हैं। सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग करके अपनी इंद्रियों को चलाना है। किसको? पुमान यानी उस पुरुष को जो स्थित प्रज्ञ बनना चाह रहा है। सबसे पहला लक्षण और सबसे मुश्किल है ये, है ना। अब इससे होगा क्या? इससे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? निष्प्रह हो जाएगा। निष्प्रह मतलब अब वो इच्छा रहित हो जाएगा पूरी तरीके से। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग करके, भौतिक इच्छाओं का त्याग करके अपनी इंद्रियों को चलाएगा, चरती मीन्स चलाना, चलाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो निष्प्रह हो जाएगा, है ना। अब निष्प्रह का मतलब
यानी अब पूर्णता जो है धीरे धीरे क्या हो गया, इच्छा रहित हो गया। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा रह नहीं जाती। इच्छा रहित होना वास्तव में, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, इच्छा रहित होना वास्तव में बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इच्छा रहित हो नहीं सकता। एक मनुष्य को आप कभी भी इच्छा रहित नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्नि को आप ऊष्मा से अलग नहीं कर सकते, अग्नि हमेशा गर्म होगी। जैसे अग्नि को आप ऊष्मा से अलग नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को क्या है, कभी भी आप इच्छा से रहित नहीं कर सकते। तो करना क्या है, इच्छा रहित कैसे होंगे, अपनी इच्छाओं को, जो भौतिक इच्छा थी उसका तो त्याग कर दिया और अपनी इंद्रियों को चलाना है और धीरे धीरे निष्प्रह होना है। निष्प्रह मतलब अब अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग करके अब अपनी इच्छाओं को किस में केंद्रित कर देना है, भगवान में, भगवान और भक्तों की सेवाओं में इंद्रियों को लगा देना है, अपनी इच्छाओं को लगा देना है। तो वो अवस्था हो जाती है निष्प्रह, यानी कि अब पूरी तरह से इच्छा रहित हो गया। अब वो सारी की सारी इच्छाएं किसके लिए हैं, भगवान की सेवा के लिए और भक्तों की सेवा के लिए और भक्ति के लिए। ये अवस्था आती है निष्प्रह। ये दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण विहाय कामन और दूसरा लक्षण निष्प्रह हो जाना। तो निष्प्रह, अब देखिए निष्प्रह का उदाहरण प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, जीवन बिल्कुल अंत समय में जब प्रभुपाद जी इस भौतिक जगत को छोड़ने वाले थे, तो उस समय क्या है, सारे के सारे भक्त उनको घेरे खड़े हुए थे और प्रभुपाद जी जो है क्या कर रहे हैं, लगातार डिक्टेशन कर रहे हैं ग्रंथों का और उनसे जो है क्या कर रहे हैं, शिष्य पूछते हैं प्रभुपाद जी के कि प्रभुपाद जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी क्या इच्छा है। तो प्रभुपाद जी केवल 3 शब्द बोलते हैं, कोई इच्छा नहीं। कितने शांत भाव से प्रभुपाद जी ने केवल 3 शब्द बोले, कोई इच्छा नहीं, यानी कि कौन सी अवस्था, निष्प्रह अवस्था, निष्प्रह, बिल्कुल निष्प्रह अवस्था। ये स्पष्ट और सबसे अच्छा उदाहरण है प्रभुपाद जी में। ठीक है, अब जो तीसरा लक्षण आ गया निर्मम, निर्ममा, निर्ममा, फिर ये बहुत टफ है हम सबके लिए। निर्ममा, निर्ममा मीन्स ममता रहित हो जाना, ममता रहित। ममता रहित किसके लिए, अब ममता का गुण कब आता है, ममता क्या है, कब आती है, ममता तब आती है व्यक्ति में जब उसको आत्म साक्षात्कार का भाव होता है, जब वो ये नहीं समझता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ममता कब आएगी, जब हम अपने आप को क्या करते हैं, एक शरीर मानते हैं। अब जब शरीर मानते हैं तो पहला लगाव होता है अपने आप से, अपने शरीर से, है ना, और दूसरा होता है लगाव, ममता होती है शरीर के साथ, संबंधियों से, शरीर के साथ जुड़ी वस्तुओं से जो है ममता आती है कि मैं अपने से और मेरे शरीर से जुड़ी वस्तुओं के साथ, है ना, मेरे शरीर के साथ जुड़े हुए जो सगे संबंधी हैं उनके साथ और मेरे शरीर के साथ जुड़े हुए जो भौतिक संसाधन है उनके साथ। तो अब क्या है, तीसरी अवस्था निर्मम होना है, ममता रहित होना है, क्योंकि ममता रहित नहीं होंगे आसक्ति बनी रह जाएगी और क्या है, बंधन, भौतिक बंधन बना रहेगा। जीवन के अंत समय में क्या है, यही जो है हमें इस भौतिक जगत में वापस ले आएगा। तो निर्मम होना है, निर्मम हो जाना है, ममता रहित। और ममता रहित होने के लिए हमें सबसे पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन ममता रहित इतना भी नहीं होना है कि हमें भगवान के प्रति ममता न रहे या भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति ममता न रहे। तो ममता किसके लिए होनी चाहिए, भौतिकता से नहीं, अपने शरीर से नहीं, शरीर से जुड़ी वस्तुओं के साथ नहीं, लेकिन ममता किसके साथ होनी चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ, है ना, अन्य जीवों के साथ, कि ये भक्ति में किस प्रकार इनको हम लगा सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है प्रचार। जब ममता आती है ना, ये जीव क्या है, भौतिक जगत में कष्ट अनुभव कर रहे हैं और हमें क्या है, इनको भक्ति देनी है ताकि ये भी इस भौतिक जगत को छोड़ के जा सके। ममता इसलिए होनी चाहिए, अपने परिवार से ममता इसलिए होनी चाहिए, कैसे पूरे परिवार को हम भक्ति में जोड़ के इनको भी इस भौतिक जगत से, इस भवबंधन से पार लगा सकते हैं। तो ये लेवल होना चाहिए ममता का। अब आता है चौथा, निरहंकार। चौथा जो गुण है वो क्या है, निरहंकार, अहंकार रहित हो जाना। अब जब व्यक्ति में धीरे धीरे करके ये सारे गुण आ जाते हैं, उसको जो है ये चीज पता लग जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो वो धीरे धीरे कहां पर आ जाता है, निरहंकार हो जाता है। तो एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो इच्छाओं का त्याग करके चलता है, अपनी इंद्रियों को चलाता है। दूसरा, धीरे धीरे वो निष्प्रह हो जाता है, पूरी इच्छा रहित हो जाता है, उसकी इंद्रियों में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, केवल इच्छा रहती है तो क्या है, भगवान और भक्तों की सेवा की रह जाती है। तीसरा गुण, निर्मम हो जाता है, ममता रहित हो जाता है, मैं और मेरा का भाव हो जाता है। और मैं और मेरा का भाव था धृतराष्ट्र के अंदर, इसी कारण से महाभारत हुई। और ममता का गुण क्या है, अर्जुन के अंदर भी दिखाई दे रहा था। वो ममता किस लिए थी, मेरे भाई, मेरे पितामह, मेरे आचार्य, ये सब मारे जाएंगे, तो अर्जुन के अंदर भी ममता का भाव आया। और जब ममता का भाव आया, तो जब भी ममता का भाव आएगा तो व्यक्ति क्या अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाएगा, वो कर्तव्य को छोड़ देगा। अर्जुन के अंदर ममता का भाव आया और उसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, युद्ध करने से बच गया, बचना चाह रहा था वो। तो ममता नहीं होनी चाहिए। अब चौथा, अहंकार, निरअहंकार होना है, अहंकार रहित होना है। अब व्यक्ति में अहंकार की भावना क्यों आती है,
अहंकार की भावना तब आती है जब व्यक्ति क्या है, अपने आप को क्या करता है, अपने आप को क्या समझता है, स्वामी समझता है, ठीक है, भोक्ता समझता है। तो हमें क्या है, अपने अंदर के स्वामित्व भाव का जो है त्याग करना पड़ेगा, भोक्ता भाव का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार तभी आएगा जब हम क्या है, अपने आप को स्वामी मानेंगे इस जगह का, ठीक है। तो हमारे अंदर अहंकार का भाव जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक भक्त के अंदर अपनी भक्ति का अहंकार कई बार आ जाता है कि मैं तो 64 माला कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, है ना, मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के बहुत सारे फॉलोवर्स बन गए हैं, है ना। ये जैसे भाव भक्त के अंदर भी अगर भक्ति के प्रति अहंकार आ गया तो उसकी भक्ति जो है वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाती है। भगवान अपने भक्त में सब चीज जो है स्वीकार कर लेते हैं, केवल 2 चीज स्वीकार नहीं करते हैं, वो है अहंकार और ईर्ष्या। तो अहंकार हमें कभी नहीं होना चाहिए, अहंकार और ईर्ष्या कभी भगवान पसंद नहीं करते, और जैसे ही अहंकार या ईर्ष्या का भाव आता है हमारी भक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो अहंकार क्यों आता है, जब हम अपने को स्वामी समझते हैं या भोक्ता समझते हैं, और इसी अहंकार के कारण हम यहाँ इस भौतिक जगत में आए भी हैं। भगवान के द्वारा भेजे इसीलिए गए हैं क्योंकि हम भोक्ता बनना चाहते थे, हम स्वामी बनना चाहते थे। तो अहंकार का त्याग करेंगे तभी हम वापस भव सागर को पार करके भगवान के धाम जा सकते हैं। अब दूसरा है ईर्ष्या। 2 चीजें भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। अब ईर्ष्या क्यों आती है, ईर्ष्या तब आती है जब हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति क्या करे, मेरी तारीफ करे, है ना। जरा सा हमारे सामने दूसरे भक्तों की तारीफ हो जाती है तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो ईर्ष्या का भाव कब आएगा, जब हम अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। तो कभी भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना है, और ये मान के चलना है क्या है कि हम आज भी नियोफाइट है, आज भी हम भक्ति में नए हैं, हम कैसे जो है और अच्छा कर सकते हैं। तो अहंकार और ईर्ष्या का भाव का हमें त्याग करना चाहिए। तो जब ये 4 चीजें हो जाती हैं तो भगवान कहते हैं क्या आता है, परम आनंद आता है, शांति आती है। ये 4 भाव बहुत जरूरी हैं किसी भी भक्त को अच्छी भक्ति करने के लिए, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए। तो ये चीजें अगर हमारे अंदर नहीं आएंगी तो हम कभी भी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते और भक्ति में कभी आगे नहीं जा सकते। जब ये चीजें आती है तो हम क्या है, शांति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अब देखिए अहंकार भाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, उन्होंने भी बार बार रिपीट किया। कैसे रिपीट किया, जब हम देखते हैं तीसरा जो श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम का, वहां पर आता है तीर्णादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। अब कीर्तनीय सदाहरि यानी कि 24 घंटे पूरा लगातार कीर्तन कब होगा, इसका बहुत अच्छा जो है महाप्रभु ने बताया। तीर्णादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। हम चाहते हैं कि लगातार हमारे अंदर क्या है, कीर्तन चलता रहे भगवान का। वो कब आएगा, त्रिनादपि। त्रिनादपि जब हम अपने आप को क्या समझेंगे, घास के तिनके से भी छोटा समझेंगे। अर्थात घास के तिनके से छोटा कब व्यक्ति अपने को समझेगा, जब उसके अंदर अहंकार भाव चला जाएगा। यानी महाप्रभु भी यही चीज कह रहे हैं, त्रिनादपि सुनिचेना, आपको त्रिनादपि होना पड़ेगा, आपको घास के तिनके से भी छोटा होना पड़ेगा, यानी अहंकार रहित होना पड़ेगा। दूसरा बताया त्रिनादपि सुनिचेन के बाद तरोर अपि सहिष्णुना, आपको क्या है, तरोर अपि सहिष्णुना यानी आपको वृक्ष के समान सहनशील होना पड़ेगा, वृक्ष के समान सहनशील होना पड़ेगा। वृक्ष क्या है, फलों से लदा पड़ा है लेकिन झुका रहता है। दूसरा कोई व्यक्ति क्या करता है, फल को तोड़ने के लिए पत्थर मारता है और वृक्ष क्या देता है, आपको फल देता है। यानी अहंकार शून्यता की पराकाष्ठा। पहली चीज तो हमें अहंकार नहीं है, त्रिनादपि होना है, और दूसरा तरोरपि। तरोरपि कब होगा, जब अहंकार शून्य होगा। अब आपको कोई अपशब्द भी कह रहा है तो भी क्या है, आप शांत भाव से बैठे हो। ये सबसे मुश्किल काम होता है। इसकी परीक्षा कब होती है, जब आप कभी मान लिए कार से जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए, एक अच्छे से अच्छा उन्नत लेवल का भक्त भी क्या है, वहां पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी रास्ता क्लियर हो जाए, मैं आगे निकल जाऊं। यानी अहंकार का भाव, स्वामित्व का भाव, भोक्ता का भाव, है ना। तो भगवान महाप्रभु ने भी बोला त्रिनादपि, और जो है यहाँ पर बोला तरोरपि। तीसरा उन्होंने बोला अमानिना। अमानिना मतलब अपने लिए सम्मान की इच्छा ही ना होना। सम्मान की इच्छा ना होना कब आएगी, जब हमारे अंदर स्वामित्व का भाव चला जाएगा और हम अहंकार रहित हो जाएंगे। तो महाप्रभु ने भी ये 3 चीजें रिपीट करनी है, क्योंकि महाप्रभु भी जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो वो कह रहे हैं कि आपको अहंकार रहित और ईर्ष्या रहित होना पड़ेगा, क्योंकि यही 2 गुण ऐसे हैं जो भगवान कभी अपने भक्त में स्वीकार नहीं करते। तो एक अच्छा भक्त बनने के लिए 4 चीजें, एक तो विहाय कामान, दूसरा निष्प्रह, तीसरा निर्मम और चौथा निरहंकार। ये 4 गुण बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।